हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फंक्शन के आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने लॉजिकल फंक्शन में आपको बताया था इफ एंड, इफ और, इफ नॉट, नेस्टेड इफ ये था। तो आज हम लोग इफ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इफ एंड और इफ और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इफ एंड और इफ और। तो इफ एंड में क्या कह रहा है बच्चों, द इफ फंक्शन इन एक्सेल टेस्ट अ स्पेसिफिक कंडीशन एंड रिजल्ट रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, अब इफ क्या करता है बच्चों, जब एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक रिजल्ट देता है, और दूसरा रिजल्ट तब देता है जब कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे ये है कि अगर आपने एंड लगा दिया तो इसका मतलब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है। सिर्फ इफ रहेगा तो एक कंडीशन, और एक से ज्यादा कंडीशन है और सभी एक साथ लागू होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाइल द एंड फंक्शन चेक्स इफ मल्टीपल कंडीशन आर ट्रू साइमल्टेनियसली, कि एक से ज्यादा कंडीशन है और एक साथ ट्रू हो रही है, तो वहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, इफ एंड। ठीक है, एंड का मतलब ही होता है और, मतलब सारी कंडीशन क्या होंगी बच्चों, कंपलसरी होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ, फिर एंड, लॉजिकल वन, लॉजिकल टू, वैल्यू। जैसा कि आप पिछला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ये जो यहां तक है बच्चों, ये इफ का लॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, जैसे लॉजिकल टेस्ट खत्म होगा तुरंत हम फिर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगला इफ और। इसमें क्या लिखा है, द इफ और फंक्शन इन एक्सेल इज अ लॉजिकल फॉर्मूला दैट चेक मल्टीपल कंडीशन रिटर्निंग अ स्पेसिफिक वैल्यू एटलीस्ट वन। ठीक है, और का मतलब बच्चों हिंदी में या होता है। ठीक है, या का मतलब होता है कि कंडीशनल, कंपलसरी नहीं, कंडीशनल। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर लागू हो जा रही है, तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, इफ और सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू एंड अल्टरनेटिव वैल्यू इफ ऑल आर फॉल्स। अगर सब गलत है तब फॉल्स का रिजल्ट आएगा, और अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू वाला रिजल्ट आएगा। पर इसमें क्या है बच्चों, इफ द मल्टीपल कंडीशन आर ट्रू साइमल्टेनियसली, मतलब सारी कंडीशन एक साथ क्या होंगी, ट्रू होंगी। दोनों का आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सेम है, इफ एंड, बस इसमें क्या लग गया है बच्चों, इफ और लग गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डेटा, कि क्या डेटा है, कैसे काम करना है। ये है, यहाँ पे देखिए लिखा है इफ एंड, यहाँ पे कुछ नाम दिया है, कुछ सैलरी दी है, कमीशन दिया है, फ्लैट और, फ्लैट एंड का मतलब क्या है, इसमें और वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, और वाला लगेगा, और उसमें क्या लगेगा, एंड वाला लगेगा। ठीक है, इसमें और वाला लगेगा और उसमें एंड वाला लगेगा, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में कर देना, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो थोड़ा बहुत भी। तो बच्चे कहने लगते हैं सर इफ एंड और इफ और मतलब फ्लैट और फ्लैट एंड, तो वो ब्रैकेट में कर दिया गया है फ्लैट एंड और फ्लैट और को, ताकि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाए कि जो एंड और है बच्चों वो क्या है, वो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कंडीशन दी है, ये देखिए दो कंडीशन है, कंडीशन वन और कंडीशन टू। कंडीशन वन कह रहा है कि इफ सैलरी इज मोर देन 50,000, अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है, और मतलब एंड कमीशन इज मोर देन 15,000 देन फ्लैट विल बी यस अदरवाइज नो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है और कमीशन 15,000 से ज्यादा है, तो जो फ्लैट है वो यस रहेगा, नहीं तो फ्लैट क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड लग गया, जिसका मतलब 50,000 और 15,000 दोनों एक साथ लागू होंगे। ठीक है, तो ये फ्लैट एंड में इसको फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारा खेल फॉर्मूले में ही है बच्चों। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे एंड, जैसे आप एंड लगाए तो देखिए लॉजिकल वन, लॉजिकल टू ऐसे दे दिया है। तो लॉजिकल वन पहला क्या कह रहा है, सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है, सैलरी इज ग्रेटर देन, क्या है बच्चों, सैलरी इज ग्रेटर देन आपका यहाँ पे 50,000। ठीक है, आपको दिक्कत है तो आप बार बार कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है कि सैलरी इज मोर देन 50,000। ठीक है, सैलरी क्या है बच्चों, 50,000 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में लगा देंगे कि इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा, अब कह रहा है दूसरा लॉजिकल, तो हमने कहा कमीशन इज ग्रेटर देन 15,000। ठीक है,
ब्रैकेट बंद। अब जब आप ये कर देंगे तो हम लोग वापस से इफ में आ जाएंगे, फिर कॉमा कह रहा अगर भाई साहब ये लागू हो गया तो हमने कहा मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यस, और नहीं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एंड में लगा दिया है तो इसका मतलब 50,000 और 15,000 दोनों एक साथ लागू होंगे तो यस आएगा, नहीं तो नो आ जाएगा। इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला नो आ गया है, फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, सब लगभग नो ही आया है। आइए देखते हैं क्यों। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए पहले केस में क्या है, जो सैलरी है वो तो 50,000 से ज्यादा है पर कमीशन 15,000 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए फ्लैट में क्या आ गया है, नो आ गया है। ठीक है, एंड का मतलब दोनों लागू होना चाहिए। दूसरे में भी वही है, तीसरा तो दोनों ही नहीं लागू हो रहा, चौथा भी दोनों नहीं लागू हो रहा, पांचवा एक लागू हो रहा है एक नहीं हो रहा है तो इसमें भी नो आया है। इसमें भी दोनों नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए अब यहाँ पे इसमें भी एक लागू हो रहा है एक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए 3 यस है, इसमें ये भी आपका क्या है 50,000 से ज्यादा है, ये 15,000 से ज्यादा है, और यहां पे क्या आ गया है, यस आ गया है। ठीक है, ये भी आपका 50,000 से ज्यादा है पर ये 15,000 ज्यादा नहीं है। यहां पे देखिए ये 50,000 से ज्यादा है, ये भी 50,000 से 15,000 ज्यादा है, तो यहां पे क्या आ गया है, यस आ गया है। तो आप ये देखेंगे कि एंड के फंक्शन में यस कम आया है, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ लागू कम हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर यही और में लगाते हैं इज इक्वल टू इफ और लॉजिकल फंक्शन सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 और फिर कमीशन है, कमीशन इज ग्रेटर देन 15,000। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो यस होगा और नहीं तो नो होगा। अब इसमें आप देखेंगे यस ज्यादा आएगा। ठीक है, ये देखिए क्योंकि इसमें क्या बच्चों एक भी लागू हो जाएगा तो यस आ जाएगा। जैसे इसमें ये लागू हो गया 50,000 आ गया। ठीक है, 50,000 से ज्यादा हो गया तो भले 15,000 नहीं है तो क्या हो गया, और का मतलब एक भी कंडीशन, इसमें दोनों नहीं है, इसमें दोनों नहीं, इसमें एक ये भी। ठीक है, इसमें दोनों नहीं है, इसमें दोनों नहीं है, इसमें भी एक है, तो इसमें तो दोनों ही है तो वो रहेगा ही, इसमें भी एक है। तो जो एंड में यस है वो तो यस रहेगा ही क्योंकि इसमें दोनों लागू हो जा रहा है। पर जिसमें एक भी लागू हो जाएगा, जैसे सब में सैलरी ही लागू हो रही है, ठीक है, ये किसी में नहीं है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, मान लीजिए हम यहाँ पे 15,000 कर देते हैं, 15,500 तो आप देखिए एक भी लागू हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बदल के तुरंत यस हो गया। पर इसके लिए एंड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।